दुनिया का सबसे खतरनाक समुराई योद्धा जो एक लकड़ी की तलवार से लड़ता था। 13 साल का एक लड़का एक रोज नदी किनारे टहल रहा था। तभी उसकी नज़र एक पत्ते पर पड़ती है। पत्ते पर लिखा हुआ था, मैं इस प्रांत के हर योद्धा को दो दो हाथ करने के लिए चुनौती देता हूँ। जिस लड़के ने इस चुनौती को देखा वो कोई आम लड़का नहीं था। 7 साल की उम्र में उसने अपने पिता को ललकार दिया था। पिता ने एक रोज गुस्से में अपनी कटार उसकी ओर फेंक दी। लड़का बच गया, लेकिन पिता ने उसे घर से उठाकर बाहर फेंक दिया। लड़के ने शहर छोड़ दिया, वो एक मठ में जाकर रहने लगा। अगले 6 साल तक हर रोज वो जंगल में जाता और पेड़ों के साथ मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता। उस रोज जब उस पत्ते पर लिखा चैलेंज देखा, वो गया और उस पत्ते के नीचे अपना नाम लिखा और आ गया। 13 साल की उम्र में अपने से दोगुनी उम्र के योद्धा को ललकारने वाला इस लड़के का नाम था मियामोटो मुसाशी, जापान के इतिहास का सबसे महान समुराई। आइए जानते हैं मियामोटो मुसाशी के बारे में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। मियामोटो मुसाशी को जापान में केसे की उपाधि दी जाती है। इस शब्द का लिटरल अर्थ है तलवार लिए हुए संत। केसे की उपाधि सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाती थी जिन्हें अपनी कला में पूरी तरह से पारंगत माना जाता था, यानी उससे ऊपर कुछ नहीं। तलवारबाजी का गुरु जिन्हें माना जाता है वो इनसे नीचे आते हैं। उनके लिए केंगो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जापान में समुराई योद्धाओं का 800 साल का इतिहास रहा है। एक से एक समुराई हुए हैं। इसमें सबसे ऊपर जो नाम आता है वो है मियामोटो मुसाशी। मुसाशी ने अपनी ज़िंदगी में 60 डुएल यानी द्वंद्व युद्ध लड़े और जिसमें से एक भी नहीं हारा। इसके बाद जो दूसरा सबसे अच्छा समुराई माना जाता है उसके नाम 31 लड़ाई जीतने का रिकॉर्ड है। मियामोटो मुसाशी का जन्म 16वीं सदी के आखिरी दशकों में हुआ था। इस समय जापान के अलग अलग कबीलों में भयंकर युद्ध छिड़ा था। मुसाशी के पिता मोनी खुद एक मशहूर योद्धा थे, लेकिन मुसाशी के अपने पिता से बनती नहीं थी। एक रोज गुस्से में आकर उन्होंने मुसाशी को घर से बाहर निकाल दिया था। मुसाशी ने अपना शहर छोड़ दिया और वो जाकर एक मठ में रहने लगा। इसी मठ में उनके अंकल रहते थे। उनका नाम था डोरिन। डोरिन की छत्र छाया में मुसाशी तलवारबाजी का प्रशिक्षण लेने लगा। कई साल बाद एक रोज डोरिन के पास एक खत आया। खत में लिखा था, मुझे मुसाशी का चैलेंज स्वीकार है। डोरिन को ये खत उस प्रांत में रहने वाले समुराई ने लिखा था जिसका नाम था अरिमा की है ही। खत पढ़कर डोरिन ने मुसाशी से इस बारे में पूछा। मुसाशी ने तब उन्हें वो कहानी सुनाई कि कैसे नदी के किनारे लगे एक पत्ते पर वो अपना नाम लिखा था। मुसाशी की उम्र 13 साल की थी, जबकि अरिमा केहाई उससे दुगनी उम्र का था। डोरिन जानते थे कि उसका भतीजा एक अडल्ट समुराई का सामना नहीं कर सकता है, इसलिए वो उनके पास गए और उससे अपने भतीजे की जान बख्श देने की प्रार्थना की। अरिमा केहाई ने डोरिन से कहा, सिर्फ एक सूरत पर मुसाशी की जान बच सकती है। शर्त यह थी कि मुसाशी को सबके सामने माफी मांगना पड़ेगी और जान की भीख मांगना पड़ेगी। अरिमा केहाई को यकीन था कि मुसाशी आकर माफी मांगेंगे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो दौड़ता हुआ आया और बिना किसी चेतावनी के उसने एक 6 फुट लंबी लकड़ी की तलवार से केहाई पर हमला कर दिया। केहाई के पास लोहे की एक तलवार थी जिसे वाकीजाशी कहते थे। केहाई ने वाकीजाशी से जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो जमीन पर गिर गया। इस बीच मुसाशी ने निशाना लगाकर केहाई की आंखों के बीच वार किया और तब तक वार करता रहा जब तक उसकी मौत ना हो गई। इसके 3 साल बाद मुसाशी ने अपने अंकल का मठ छोड़ दिया और मूसा शुग्यो पर निकल गया। मूसा शुग्यो यानी एक समुराई की तीर्थ यात्रा। इस यात्रा के दौरान समुराई अकेले यात्रा करता है और बाकी समुराई योद्धाओं से युद्ध करता है। यात्रा के पहले चरण में मुसाशी क्योटो गया। क्योटो का योशिओका कबीला सबसे ताकतवर माना जाता था। मुसाशी ने योशिओका के सबसे माहिर समुराई को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। इस समुराई का नाम था सेजुरो। कहानी कहती है कि सेजुरो इंतजार कर रहा था, लेकिन मुसाशी ने आने में देर लगा दी। ये उसकी एक युद्ध रणनीति थी। एक छोटी लकड़ी की तलवार जिसे बोक्कन कहा जाता था, उससे मुसाशी ने सेजुरो पर अचानक हमला कर दिया और उसे ढेर कर डाला। सेजुरो की हार योशिओका कबीले के लिए बड़ी शर्मनाक की बात थी। कबीले के लोगों ने डेंशीजीरो नाम के योद्धा को मुसाशी से लड़ने के लिए भेजा, लेकिन वो भी युद्ध हार गया। इस हार ने योशिओका कबीले को गुस्से से भर दिया था। उन्होंने एक नई रणनीति बनाई। उन्होंने मुसाशी को एक नए युद्ध के लिए ललकारा। इस युद्ध के लिए उन्होंने डेंशीजीरो के 12 साल के बेटे को आगे किया। हालांकि उनका असली प्लान था कि जैसे ही मुसाशी युद्ध के लिए आएगा वो सब उस पर मिलकर हमला करेंगे और उसे मार डालेंगे। मुसाशी उनसे 2 कदम आगे था। इस बार वो समय से पहले ही पहुंच गया था। उसने देखा कि 100 के करीब योशिओका कबीले के योद्धा धनुष बाण और तलवार लिए उसका इंतजार कर रहे हैं। उसने अचानक हमला करते हुए उनके 12 साल के लीडर को मार डाला।
और भाग गया। भागते हुए भी उसने युद्ध जारी रखा और कई योद्धाओं को ढेर कर डाला। कहते हैं कि जब मुसाशी भाग रहा था, उसने अपनी कमर में बांधी हुई एक और तलवार निकाल ली और वो 2 तलवार से लड़ने लगा, जिसके बाद समुराई परंपरा में 2 तलवार से लड़ने की प्रथा शुरू हो गई। इस लड़ाई ने मुसाशी को पूरे जापान में प्रसिद्ध कर दिया था। उसके बारे में कहानियाँ चलती थी कि वो नहाता नहीं था ताकि किसी को उस पर अचानक हमला करने का कोई मौका ना मिले। योशिओका कबीले को हराने के बाद अगले 8 सालों तक मुसाशी ने कोई द्वंद्व युद्ध न लड़ा। वो क्योटो के एक जैन मंदिर में रहकर ध्यान साधना करने लगा। साल 1612 में यहाँ उसकी मुलाकात साशिकी कोजिरो से हुई। कोजिरो एक ताकतवर कबीले का समुराई था। वो नाडोची नाम की एक समुराई तलवार का इस्तेमाल करता था। 6 फीट से ज़्यादा लंबी ये तलवार बहुत भारी हुआ करती थी। इसका इस्तेमाल केवल माहिर योद्धा ही करते थे। कोजिरो के बारे में कहा जाता था कि उसे हराना संभव है। वो तलवार चलाने की एक विशेष तकनीक में माहिर था, जिसमें तलवार को ऊपर से नीचे की ओर मारा जाता था। इस तकनीक में तलवार का वार जमीन तक जाता था। हालांकि पहले वार का उद्देश्य सामने वाले को मारना नहीं होता था, बल्कि पहले हमले में तलवार जानबूझकर चूक जाती थी। लेकिन जैसे ही सामने वाले योद्धा को लगता था कि वो बच गया, तलवार एक झटके में वापस आती थी और उसकी जांघ से लेकर माथे तक चीरते हुए निकल जाती थी। इस तकनीक की खासियत थी कि सामने वाला इसके लिए तैयारी नहीं कर सकता था। मार्शल आर्ट की भाषा में इस तकनीक को सुबामे गेशी कहा जाता था और इसी नाम की एक तकनीक जूडो में भी इस्तेमाल की जाती है। कोजिरो इस तकनीक में माहिर था और उसने कई समुराई योद्धाओं को इस तकनीक से हराया था। उसे द डीमन ऑफ वेस्टर्न प्रोविंस यानी पश्चिम प्रांत का राक्षस बुलाते थे। 1612 में मुसाशी और कोजिरो के बीच द्वंद्व युद्ध रखा गया, जिसे समुराई योद्धाओं के इतिहास का सबसे महान द्वंद्व युद्ध माना जाता है। 13 अप्रैल की तारीख लड़ाई का वक्त सुबह 8 बजे रखा गया था। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। सबको लड़ाई का इंतजार था। कोजिरो तो समय से पहुंच गया था, लेकिन मुसाशी कई घंटे तक नहीं आया। लोक कथाओं के अनुसार मुसाशी देर तक सोया रह गया था। कोजिरो ने अपने लोगों को उसे उठाने भेजा। मुसाशी उठा और उसने भरपेट नाश्ता किया। इसके बाद वह एक नाव में बैठकर द्वीप की ओर चला गया। द्वीप तक पहुंचने से पहले उसने अपने चप्पू से एक लकड़ी की तलवार बनाई, जिसे बोकन कहा जाता है। अब तक कोजिरो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। मुसाशी के आते ही उसने उसे देर से आने के लिए दोष दिया और अपनी म्यान निकालकर नदी में फेंक दी, जिसका मतलब था कि युद्ध तब तक नहीं रुकेगा जब तक किसी एक की मौत न हो जाए। इसके बाद लड़ाई शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे का मुआयना कर रहे थे कि तभी दोनों ने एक साथ वार किया। कोजिरो ने अपने सिग्नेचर वार किया। निशाना सीधा मुसाशी के सर पर लगा, लेकिन किस्मत से उसने सर पर साफा बांधा हुआ था। साफा कटकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन मुसाशी बच गया। दूसरी तरफ मुसाशी ने सीधा वार किया। कोजिरो के सर पर लगा था। उसके सर से खून बहने लगा और वो वहीं पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। मुसाशी जीत गया। इसके बाद भी मुसाशी ने कई द्वंद्व युद्ध लड़े, लेकिन एक में भी उसकी हार नहीं हुई। सिर्फ एक मुकाबला ऐसा था जो ड्रॉ रहा था। मुसाशी समुराई योद्धाओं की उस पान से आते थे जिन्हें रोनिन कहा जाता था। रोनिन यानी ऐसा समुराई जिसका कोई गुरु नहीं और जो किसी कबीले के प्रति निष्ठा नहीं रखता हो। मुसाशी ने कभी शादी नहीं की, हालांकि उसने एक बेटा गोद लिया था जो आगे चलकर जापान के एक शक्तिशाली सामंत का खास समुराई बना। हालांकि उसकी समय से पहले मृत्यु हो गई। मुसाशी ने अपनी बाकी जिंदगी दूसरों को सिखाने में बिताई। अपने अंतिम समय में मुसाशी ने एक किताब लिखी, द बुक ऑफ 5 रिंग। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये किताब पश्चिम की कई भाषाओं में ट्रांसलेट हुई। इसे मिलिट्री की स्कूल में रणनीति सिखाने के लिए पढ़ाया जाता है। जहाँ तक मियामोटो मुसाशी की बात है, उसकी मौत साल 1645 में हो गई थी। कथाओं के अनुसार मौत के वक्त वह सीधा खड़ा था। उसके एक हाथ में तलवार और उसने योद्धाओं की पोशाक पहनी थी। मौत से ठीक पहले उसने अपना एक पैर उठाया और उसी हालत में मृत्यु को प्राप्त हो गया। मुसाशी को उसी अवस्था में दफना दिया गया। उसे केसे की उपाधि दी गई, यानी वो संत जो अपने पास तलवार लिए रहता था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।